रखिएगा। और नियम और कानून आपको सड़क पे नहीं सदन में बनता है। इसलिए जयराम महतो के नेतृत्व में जितने भी जो भी आएंगे आप उनका चुनने का काम कीजिए, तभी जाके नियम बनेगा, तभी जाके कानून बनेगा। हम ये पीएन सिंह और राज सिन्हा जैसे धन संपदा जमा करने के लिए नहीं आए हैं। हम पॉलिटिक्स इसलिए करने आए हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए नियम बन सके, कानून बन सके, उनका हक अधिकार जो है उनके हाथों में सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए हम पॉलिटिक्स करने आए हैं। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना। नियोजन में ये चीजें होना चाहिए कि अगर सी और डी की नौकरियां हैं उसमें 90% हमारे बच्चों को होना चाहिए, और ऑफिसर का पोस्ट है या प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें हमारे बच्चों का 75% होना चाहिए, तभी हमारा हक अधिकार मिल पाएगा। आज झारखंड में क्या हो रहा है, ये चीजें नहीं होने के कारण क्या हो रहा है। आज आप पीजीटी का वैकेंसी देख लीजिए, लैब असिस्टेंट का वैकेंसी देख लीजिए, इंजीनियरिंग की वैकेंसी देख लीजिए, सभी में 75% से 80% बाहर के लोग घुस जा रहे हैं। तो हम कहां जाएंगे। आज हमारी बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो चुका है। यानी हमारे 3.5 करोड़ की आबादी, जिसमें से 18% निकालते हैं तो 60 लाख बेरोजगार, 60 लाख बेरोजगार समझिए। अरे चलिए उसका भी हम छोड़ देते हैं। हेमंत सोरेन ने 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें हमारे 10 लाख युवा पीढ़ी ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यानी हमारा पीजी पीएचडी किया हुआ 10 लाख छात्र बेरोजगार है। तो उनके हाथों में नौकरियां कैसे सुरक्षित होगी। तो एकमात्र विकल्प वही है कि सबसे पहले हमें पहचान दिया जाए, पहचान देने के बाद हमारे लिए नियोजन बनाया जाए, तब जाके चीजें कारागार हो सकती है। इसलिए और तुम्हारे लिए, आपके लिए साथियों, आप कहते हैं कि प्राइवेट नौकरियों में 75% मिलना चाहिए। अरे चलिए मान लिया कि 75% आपके लिए नियम बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन अगर जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे नियम और कानून में काम होगा। टाटा के एमडी से जब पूछा गया 75% का जब रूल आया तो टाटा के एमडी से एक बात पूछा गया कि जो 75% की जो कानून है ये झारखंड में लागू हो सकती है। टाटा के एमडी ने कहा हाँ लागू हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर लागू हो सकती है कि हमें टाटा में मेटालर्जिकल लेबोरेटरी का एक पोस्ट है मान लिया जाए, और यहाँ मेटालर्जिकल लेबोरेटरी का कोई बंदा कोर्स किया ही नहीं है, तो उसको हम बाहर से नहीं लाएंगे तो झारखंड से कहां से देंगे। इसलिए साथियों आप लोग से निवेदन है कि जितना भी कोर्सेज होता है, जो भी कोर्स होता है, हम लोग को उसमें भी काम करना पड़ेगा, तभी हम घुस सकते हैं। और अगर चाहेंगे कि केवल 75 और 90% करते रहेंगे तो इस तरह से संभव नहीं है। नियम भी बन जाएगा, कानून भी बन जाएगा, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, वो कोर्स नहीं किए रहेंगे, तो आप कभी नहीं घुस सकते हैं, जिसको जान लीजिए। और नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात हम इसलिए कर रहे हैं, अब थोड़ा सा चुनाव की बात है तो चुनाव की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि लड़का लोग भाषा से शुरुआत किया, खतियान में आया और अब पॉलिटिक्स करने लगा। आज के युवा पीढ़ी कहता है आई हेट पॉलिटिक्स। कहे भैया क्यों आई हेट पॉलिटिक्स, व्हाई बिहाइंड द रीजन, क्यों आई हेट पॉलिटिक्स। अरे आप पढ़े लिखे युवा अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स तय करता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या किस गाड़ी पे चलेंगे, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। आज 7 लाख पर टैक्स लगाना है कि 10 लाख पर टैक्स लगाना है, पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। और आप कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। माई साहब तोने याद करिए, तोने जब माथों में तो सिंदूर लगेले 10 टका के, ओकर में 2 टका तोने टैक्स भर ले। ये 2 टका टैक्स तय करे वाला पॉलिटिक्स तय करो, तो नेता तय करो, तो विधायक तय करो। और तोने बोला आई हेट पॉलिटिक्स। आई तोने 100 रुपया के पेट्रोल भराया है, 100 टका में 20 टका जीएसटी ले लो, केंद्र सरकार 20 टका जीएसटी ले ले, तो राज्य सरकार 40 टका के टैक्स लगे ले। अगर 40 टका माफ कर दिया जाए तो थोड़ा 60 टका में पेट्रोल आइए। तो ये कौन तय किया? ये आपका सांसद तय किया, आपका विधायक तय किया, और आप बोलते हैं हेट पॉलिटिक्स। भैया ये लव पॉलिटिक्स। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ ने कहा था कि राजनीति से अर्थव्यवस्था चलती है और अर्थव्यवस्था से दुनिया चलती है। तो भैया राजनीति कीजिए, आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, आई लव पॉलिटिक्स कीजिए। और ये कहता है कि लोग सांसद बनना है, विधायक बनना है। हाँ हम कहते हैं कि हम सांसद और विधायक बनना है। क्यों बनने की जरूरत पड़ गया? हम भी पढ़ने वाले छात्र थे, हम भी सिविल सर्विस के स्टूडेंट थे, क्यों हमें पॉलिटिक्स में करना पड़ गया? क्योंकि आप वो हमारे लिए नीतियां नहीं बनाए, आप हमारे लिए कानून नहीं बनाए, इसलिए पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है।
और हम कहते हैं विधायक सांसद क्यों बनना चाहिए, अब हम बताते हैं। अब बात करते हैं नियम और कानून का। आपको 1932 का तो बात कर दिया है। 1932 को लागू करने के लिए आपको 9वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा। 9वीं अनुसूची यानी संविधान में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कौन संशोधन करेगा? सांसद तय करेगा। आपके पास 14 सांसद हैं और संशोधन करने के लिए 272 सांसद की जरूरत पड़ता है। अब बताइए 9वीं अनुसूची में कैसे कानून आपका बनेगा? जब आपका माय माटी का बेटा टाइगर जयराम मातो अपने साथ कुछ साथियों को अगर लेके नहीं जाएगा और अपने मजबूती से अपनी बातों को लोकसभा में नहीं रखेगा, क्या कानून बन पाएगा? तो इसलिए आपको सांसद बनाना पड़ेगा इसको। चाहे धनबाद लोकसभा हो, चाहे गिरिडीह लोकसभा हो, आपको वहां बात उठाने वाला चाहिए। इन लोग एक सवाल और भी आता होगा आप लोग के मन में कि ये लोग क्षेत्रीय भाषा की बात करता है, क्षेत्रीय अधिकार की बात करता है, तो ये लोग संसद में जाके क्या करेगा? 1932 को लागू करवाने के लिए 9वीं अनुसूची में ऐसा नहीं है कि पहले हमारा कानून जो है 9वीं अनुसूची में नहीं गया है। जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, तब हमारे CNT एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तब भी हमारे पास उतना सांसद नहीं थे, लेकिन कानून बना था कि नहीं बना था? बना था ना। तो आज भी कानून बनेगा, केवल आवाज उठाने वाला होना चाहिए आपके सदन में। इसलिए ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरा बात, आपको डाइवर्ट करने का प्रयास चलेगा कि लड़ाई 1932 जो है ये महतो की लड़ाई है। नहीं भैया, ये बरगलाने का षड्यंत्र साजिश है। अच्छा आप लोग बताइए, हमारे लिखा रहता है, हम लोग नारा लगाते हैं कि हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। अगर महतो की रहता तो लिखा नहीं रहता कि महतो की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, मंडल की पहचान 1932 का खतियान, बाउरी का पहचान 1932 का खतियान। पर ऐसा है क्या? नहीं है। क्या है? हमारी पहचान 1932 का खतियान, मतलब हमारी मतलब झारखंडी, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। झारखंडी मतलब कौन? झारखंडी मतलब कौन? हमारी कोई न जात है, ना संप्रदाय है, ना लिंग है, ना धर्म है, हमारी एक ही जात है और क्या है? झारखंडी है। इसलिए इस षड्यंत्र में फंसना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और नियम और कानून आपको सड़क पे नहीं सदन में बनता है। इसलिए जयराम मातो के नेतृत्व में जितने भी जो भी आएंगे, आप उनका चुनने का काम कीजिए, तभी जाके नियम बनेगा, तभी जाके कानून बनेगा। इसलिए पॉलिटिक्स करना है। पॉलिटिक्स हम अपने लिए करने नहीं आए हैं। हम ये PN सिंह और राज सिन्हा जैसे धन संपदा जमा करने के लिए नहीं आए हैं। हम पॉलिटिक्स इसलिए करने आए हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए नियम बन सके, कानून बन सके, उनका हक अधिकार जो है उनके हाथों में सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए हम पॉलिटिक्स करने आए हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स करेंगे। अगर हमारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है तो हम नेतृत्व करेंगे और राज्य को संभालेंगे भी और संवारेंगे भी और आगे भी लेके जाएंगे। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुटजाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? हाँ, एक बात हम हमेशा कहते हैं, ये लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उस राष्ट्र पुरुष का था, उस राष्ट्र कवि की था, मेरे कोई कुल के भी है। कहते हैं कि कौन, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम हुए आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज 24 साल के झारखंड में कभी बीजेपी का सरकार बनता है, वो लूटने का काम करता है, कभी कांग्रेस का सरकार बनता है, वो लूटने का काम करता है, कभी JMM का सरकार बनता है, वो लूटने का काम करता है, कभी आसू की सरकार बनती है, वो लूटने का काम करता है। तो भैया क्या इसी तरह से लूटते रहिएगा? इसी तरह से आपका शोषण होते रहेगा, आपके बाल बच्चों का शोषण होते रहिएगा? जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा आप सभी को।